नाम से फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। दुनिया भर में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है। अचानक ही करीब 74,000 भारतीय यूके से लौट रहे हैं। एक और बहरीन में 3.1 रिक्टर स्केल पर एक बड़ा भूकंप आया है। और इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने 10 महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा की है और उसके जवाब में इजरायल की तीव्र प्रतिक्रिया की भी कड़ी निंदा की है। इस तरह विश्व स्तर पर ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही है। अंतिम दिनों में हमें बाइबल में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखना है। हम 2-3 घटनाओं पर ध्यान देने वाले हैं। आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। पहली घटना बहुत ही सनसनीखेज समाचार है जिसे इलॉन मस्क ने कहा है। उन्होंने एक साक्षात्कार में जो उत्तर दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज सब लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने कहा कि 2030 तक तीसरा विश्व युद्ध निश्चित रूप से होने वाला है। जब लोगों ने उनसे पूछा आप इतनी निश्चितता से कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज की आर्थिक स्थिति और देशों के बीच चल रही परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ही ये कह सकते हैं कि अगले 5 वर्षों में निश्चित रूप से परमाणु हथियारों के कारण युद्ध होने की संभावना है। इतना ही नहीं, यदि 5 वर्ष निकल भी जाए तो 10 वर्ष के भीतर ये दुनिया निश्चित रूप से एक युद्ध का सामना करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। आज वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी चल रही है और इस आर्थिक मंदी का परिणाम युद्ध ही होगा। ये हमने पहले भी कहा है। पहला विश्व युद्ध क्यों आया था? क्योंकि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। किसान आत्महत्या करके मर रहे थे और उसी स्थिति को संभालने के लिए युद्ध शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है। इसी तरह दूसरा विश्व युद्ध क्यों आया? क्योंकि फिर से एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आई थी। इसी आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप ही दूसरा विश्व युद्ध आया था। अब हर ओर आर्थिक मंदी छाई हुई है, तो इसी आधार पर ही एलॉन मस्क ने कहा होगा, ऐसा सब लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इलॉन मस्क पहले ही ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में रहे हैं, इसलिए जब वे इस विषय पर बोलते हैं तो उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब उनकी ये सनसनीखेज बात शांत हुई, तभी एक और बड़ी सनसनीखेज बात व्लादिमीर पुतिन ने कही। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अब कहा है कि वी आर रेडी फॉर द वॉर। हम यूरोप के साथ युद्ध के लिए तैयार है। इससे पहले पुतिन लगातार यही कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं चाहता, हम युद्ध नहीं करना चाहते। अगर मैं युद्ध शुरू करूं तो दुनिया बहुत बड़ी विनाश का सामना करेगी। ये युद्ध इतना भयानक होगा कि मानव जाति ही इसमें नष्ट हो सकती है। लेकिन इस बार देखिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, यूरोपीय लोग हमें बहुत सताते हैं। वे ऐसी शर्तें रखते हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। विशेषकर यूक्रेन के मामले में चाहे हम कितना भी झुके, वे और दबाव डाल रहे हैं। इसलिए अब हम युद्ध के लिए तैयार है। जब चाहे हम युद्ध शुरू कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। हमने यहेजकेल अध्याय 38 में ऐसे युद्ध के बारे में कई बार पढ़ा है। इसमें एक बात प्रभु स्पष्ट रूप से कहते हैं। देखिए अध्याय 39 वचन 2, उसमें लिखा है, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा। अब इसका क्या मतलब है? जो रूस स्वयं नहीं आना चाहता उसे बुलाया जाएगा। और पुतिन यही बात की पुष्टि कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं युद्ध शुरू करूंगा। रूस के पास परमाणु हथियार है। उनके पास मौजूद हथियारों को पूरी दुनिया जानती है। रूस के हथियार अरब देशों में भी है और साथ ही उनके ईरान में भी ठिकाने हैं। जब वो ऐसा कुछ कहते हैं तो पूरा मध्य पूर्व बड़ी हलचल का सामना करता है। एक और इलॉन मस्क कह रहे हैं कि 2030 तक निश्चित ही युद्ध होगा। पुतिन कहते हैं, हम युद्ध के लिए तैयार है। हमने पहले ही बाइबल में देखा है कि रूस युद्ध का नेतृत्व करेगा। इसलिए जब हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि तीसरे विश्व युद्ध या आने वाले बड़े युद्ध के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। यह बिल्कुल जाहिर है। यदि प्रभु के आगमन में देरी हो तो अगले कार्यक्रमों में इसकी अपडेट्स बताएंगे। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय को देखने जा रहे हैं। यह भी इसी तरह का संबंधित विषय है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र में पारित प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। लगभग सभी विश्व देशों ने, केवल 45 या 55 देशों को छोड़कर विश्व के हर एक देश ने इजरायल के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया है। वो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पारित हो गया। पहले भी कई प्रस्ताव इजरायल के विरुद्ध लाए गए, ये सबको पता है। उदाहरण के लिए 2018 में एक प्रस्ताव लाया गया था कि यरूशलेम को राजधानी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर का प्रयोग करके उसे रोक दिया। अब हाल ही में 2 राज्य समाधान लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रयास चल रहा है, हालांकि वो अभी तक सभा में पूरी तरह पारित नहीं हुआ। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात की गोलन हाइट्स जो सीरिया का क्षेत्र है, इजरायल कहता है कि वो हमारा है।
उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा सैन्य शिविर स्थापित किया है। कहा जाता है कि वहां से वे अन्य देशों पर निगरानी रखने की स्थिति में है। तो उस गोलन हाइट्स को सीरिया को वापस देना चाहिए, ऐसा कहकर एक प्रस्ताव लाया गया। अब उस प्रस्ताव को लगभग सभी विश्व देशों ने स्वीकार कर लिया है। यानी गोलन हाइट क्षेत्र को सीरिया को लौटाना चाहिए, ऐसा कहा गया है उसमें। हमने पहले भी कई संदेशों में ये बताया है कि यहेजकेल अध्याय 38 और वचन 8 और अध्याय 29 के वचन 2 में लिखा है कि इज़राइल के विरुद्ध जो युद्ध आएगा वो इज़राइल के पहाड़ों के कारण ही होगा। हम इसे वहां पढ़ सकते हैं। लिखा है, और इज़राइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। जब पहाड़ों की बात आती है तो हम विशेष रूप से दो पहाड़ों का उल्लेख करते हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, पर हम वही बताते हैं जो बाइबल में लिखा है। दो महत्वपूर्ण पहाड़, एक टेम्पल माउंट और दूसरा गोलन हाइट्स। टेम्पल माउंट जिस पहाड़ पर मंदिर था उसे हमास चाहता है। वो कहते हैं कि उसे फिलिस्तीनियों की राजधानी बनाया जाना चाहिए। वो पहाड़ हमें चाहिए, यही कहकर 7 अक्टूबर 2023 को वो युद्ध शुरू हुआ था। और जब वो युद्ध शुरू हुआ तब हमने समाचारों में ही बताया था कि गाजा क्षेत्र में भी संघर्ष होगा। बाइबल कहती है कि पहाड़ों के विरुद्ध, मतलब एक से ज्यादा पहाड़ होने चाहिए। पहले से गोलन हाइट्स की समस्या चल रही है और अब वो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में भी आ गया है। तो अब क्या होने जा रहा है, वे इन दोनों पहाड़ों को इजराइल से लेना चाहते हैं। एक को सीरिया को देना चाहते हैं और दूसरे पहाड़ को पैलेस्टाइन को। ये प्रस्ताव पहले ही संयुक्त राष्ट्र में पारित हो चुका है, पर इजराइल देने वाला नहीं। तो अब इजराइल के विरुद्ध अगला कदम उठाने जा रहे हैं। एक और रूस युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, दूसरी ओर इलॉन मस्क कह रहे हैं कि 2030 तक युद्ध निश्चित रूप से होगा। अब इसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वे सब इजराइल के विरुद्ध ही पारित किए गए हैं। तो हम क्या अपेक्षा करते हैं, युद्ध इजराइल और रूस के बीच ही होना है। इसे वॉर क्लाउड्स कहते हैं। आप देख रहे हैं कि युद्ध के बादल इन्हीं देशों के बीच से सीधे गुजर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और अब इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सीधे तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अब आगे एक और बात बताकर मैं आज का कार्यक्रम समापन करूंगा। अब देखिए, गाजा क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण देश ने खुद को शामिल कर लिया है। कौन है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अब क्या किया है, उसने गाजा क्षेत्र में अपनी सेनाएं भेजी हैं और वे कहते हैं कि हम गाजा में शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेज रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने एक शांति पहल की थी, उसके लिए विश्व देशों ने कहा था कि हम निगरानी करेंगे। अब उस निगरानी वाले शांति समझौते को इजराइल ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उसमें शर्त थी कि हमास को निरस्त्र होना होगा। गाजा पर हमास का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह जनता के नियंत्रण में होना चाहिए। इस बात को विश्व देशों ने स्वीकार किया, लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है देखिए। वो कहता है कि हमास को निरस्त्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम शांति समझौता करेंगे, उन्हें अपनी ओर से करने दीजिए, लेकिन इजराइल इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये एक प्रकार से इजराइल के विरुद्ध प्रस्ताव है। आपको पहले से ही पता होगा कि जब इजराइल गाजा समस्या पर सभी देश इजराइल के विरुद्ध बोल रहे थे, उसी समय पाकिस्तान ने घोषणा की कि वह परमाणु हथियार का रहस्य ईरान को देने के लिए तैयार है। ऐसे पाकिस्तान ने पहले ही सूचित किया था। इसलिए यहाँ पाकिस्तान अब एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। अब सब मिलकर एक वैश्विक तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अंत में मैं एक बात कहकर प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। ये सब एक और होते रहे, लेकिन उसी समय श्रीलंका में एक बहुत बड़ा बाढ़ आया है। इतिहास में कभी न देखा गया ऐसा, जिसने वहां बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आप उस श्रीलंका के क्षेत्र के लिए प्रार्थना कीजिए। वे पिछले 50 वर्षों से लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पहले उन्होंने युद्ध देखा, फिर उसका अंत हुआ, फिर कोरोना आया। साल 2022 में कोरोना के कारण देश बहुत बड़े दिवालियेपन का शिकार हुआ। बहुत ही बुरी स्थिति थी वहां पर। पूरा राष्ट्र भयंकर अकाल में चला गया था और खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था। अब जब नई सरकार आई और सब कुछ थोड़ा ठीक हो रहा था, तभी एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया। मटक्कलप्पू क्षेत्र बहुत बड़ी क्षति का शिकार हुआ। वहां भूस्खलन भी हुआ है। उनके लिए प्रार्थना करें और उनकी मदद के लिए हर संभव कोशिश करें। परमेश्वर निश्चित आपको आशीष देंगे। प्रभु की इच्छा रही तो अगले कल तक कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।